एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अपराजिता। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर किसी के डिस्कशन में है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, जो कि है कोविड की थर्ड वेव। सेकेंड वेव तो चली गई, लेकिन हमसे हमारा बहुत कुछ लेकर गई है। अब सवाल ये है कि थर्ड वेव ऑफ कोविड क्या सेकेंड वेव की तरह डेंजरस होगी, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगी, कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब हम थर्ड वेव फेस कर सकते हैं, कब चांसेस हैं थर्ड वेव आने के। इंडिया के साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट ग्रुप्स दिन रात मेहनत करके काफ़ी फैक्टर्स को थोरली ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। इस बेसिस पे फिर वो फॉर्मूले बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एस्टीमेट लगाने में। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला है सूत्रा मॉडल। मैं स्पेसिफिकली सूत्रा मॉडल के बारे में यहाँ इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सूत्रा मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकेंड वेव का एस्टीमेट लगाया गया था वो काफ़ी हद तक सही था। तो अब सबकी नज़र सूत्रा मॉडल पे है कि अब क्या एस्टीमेट लगाया जाएगा, अब क्या ये बोलते हैं थर्ड वेव के बारे में। सूत्रा मॉडल बनाया गया है इंडिया के आईआईटी के प्रोफेसर और लेफ्टिनेंट जनरल हैं एक इंडिया के, उन्होंने मिलकर ये मॉडल बनाया है। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो आज हम डिकोड करते हैं सूत्रा मॉडल को कि क्या क्या फैक्टर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। पहला फैक्टर है फैक्टर आर। फैक्टर आर है रेप्लिकेशन फैक्टर। रेप्लिकेशन मतलब कि वायरस कितना मल्टीप्लाई करेगा, कितने लोगों में स्प्रेड करेगा। सेकेंड फैक्टर जो इन लोगों ने इंक्लूड किया है वो है वैक्सीनेशन फिगर्स, कि आप और मैं जानते हैं जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगेंगी उतने ज़्यादा कम चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। थर्ड फैक्टर है हमारा री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन होता है कि पहले जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके दोबारा इन्फेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। और फोर्थ फैक्टर है लास्ट, जो कि है हमारे कोविड के न्यू स्ट्रेन्स। इस पे आपका मेरा किसी का कोई बस नहीं है, लेकिन सूत्रा मॉडल में फिर भी इस फैक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो अब सेकेंड वेव को स्टडी करने के बाद इन्होंने 3 सिनारियोज़ दिए हैं। 3 सिनारियोज़ क्यों? क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन रेट ऊपर नीचे हो सकता है, हमारा आर फैक्टर वेरी कर सकता है, इसीलिए इन्होंने 3 सिनारियो, सबसे अच्छा, सबसे बुरा सिनारियो और एक मिडिल लेवल का सिनारियो दिया है कि क्या हम फेस कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे अच्छे सिनेरियो के बारे में। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, वैक्सीनेशन रेट हाई लेवल पे चलता रहा, अब की तरह और अब से ज़्यादा अगर वैक्सीन्स लगती रही, तो एस्टिमेटेड है अकॉर्डिंग टू देम कि हम फेस करेंगे थर्ड वेव अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी कि दिवाली के आसपास। और अकॉर्डिंग टू सूत्रा मॉडल इंडिया फेस करेगा 50,000 से 1 लाख केसेस पर डे। अब जो मिडिल लेवल का सिनेरियो है वो है कि अगर वैक्सीन इतने ही हाई लेवल पे मिलती रही सबको, लेकिन वैक्सीन कुछ हद तक कम इफेक्टेड रही अगर स्ट्रेन के अगेंस्ट, तो भी लगभग 1 लाख के आसपास हम लोग केसेस पर डे फेस कर सकते हैं। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो अब जो है उसमें क्या है, उसमें अगर कोई नया स्ट्रेन ऑफ कोविड आ जाता है जो कि 25% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन बाकायदा शर्त ये है कि वैक्सीनेशन रेट हाई रहना चाहिए, हाई रहेगा और नया स्ट्रेन आएगा, तो वर्स्ट सिनेरियो इन्होंने जो दिया है वो ये है कि हम फेस करेंगे 1.5 to 2 लाख केसेस पर डे। अब ये पढ़ के, ये समझ के हमें ये पता चलता है कि कोविड की थर्ड वेव सेकेंड वेव की तरह डेंजरस नहीं होगी। ये हमारे लिए थोड़ी सी रिलीफ की बात है, लेकिन गाइस काफ़ी शॉर्ट कमिंग है फॉर्मूले में, और क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन है, सिर्फ हम इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब जो शॉर्ट कमिंग्स इसकी है वो पहली चीज़ ये है कि इन लोगों ने री इन्फेक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। इन्होंने क्या, वर्ल्ड में भी अभी कोई स्टडीज़ नहीं हुई है री इन्फेक्शन के बारे में कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया उनके कितने चांसेस हैं दोबारा से इन्फेक्ट होने के। दूसरी चीज़ ये कि जब वैक्सीन आई थी सबसे पहले जो लोग वैक्सीनेट हुए थे, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, क्या विद टाइम उनकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी? क्या वही हाई रिस्क लोग होंगे जो कि थर्ड वेव को फेस करेंगे? ये सब अभी अंडर क्वेश्चन मार्क है। तो बाकी एक और चीज़ है कि अब हम आपको, मुझे पता है कि यूके यूएस में फोर्थ वेव ऑफ कोविड चल रही है, नया स्ट्रेन आया हुआ है, फोर्थ वेव चल रही है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 50% की पॉपुलेशन उनकी वैक्सीनेट हो चुकी है। यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा डेडली
वेव को फेस नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये समझ के रखना है, ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतना ही कम सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ हम फेस करेंगे। तो अब इसके टेक अवेज क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीन का हमें हाई रेट रखना है, उसको कम नहीं होने देना है। दूसरी चीज़, आर फैक्टर डिपेंड करता है आप पे और मुझ पे। आर फैक्टर हम लो रख सकते हैं मास्क पहन के, सैनिटाइज़र यूज़ करके, डिस्टेंस मेंटेन करके। आपको अगर ज़रूरत हो तो ही आप घर से बाहर जाएं, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करना है। हमें दोबारा से कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। हमें अपने देश को, अपनी फैमिली को, खुद को अब थर्ड वेव से ज़रूर बचाना है। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। अब यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि आप समझ सकें कि आगे क्या एस्टिमेटेड है और किस तरीके से हमें एक्ट करना है। तो गाइज़ प्लीज़ टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का, सबको बताओ इसके बारे में और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि हम एक एक से बहुत फ़र्क पड़ेगा। दैट्स इट। जय हिंद।